नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में डबल इंटीजर टू बीसीडी कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हो और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसका डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल कि ये इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा। जैसा कि अपने पिछले वीडियोज में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि लेफ्ट साइड में आपका इंस्ट्रक्शन ट्री है। ये जो सिमेटिक मैनेजर का आपका प्रोग्रामिंग स्क्रीन है, इसमें लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन ट्री है, इसमें कन्वर्टर सेक्शन है और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। इनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने अभी अपने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया है। पिछले वीडियो में मैं आपको बीसीडी टू डबल इंटीजर कन्वर्टर की बात कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास बीसीडी 32 बिट बीसीडी बाइनरी नंबर है, तो देन आफ्टर आप उसे डबल इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आज जस्ट अपोजिट है उसका। आज का जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो है डबल इंटीजर टू बीसीडी। मींस मेरे पास अगर डबल इंटीजर कोई नंबर हो, कोई डेसिमल नंबर हो 32 बिट, और उसे अगर मैं बीसीडी में बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहूं तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ये इंस्ट्रक्शन चाहिए और इस इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए मुझे ये नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा। फिर मैंने इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया तो ये आ गया आपका ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है ये है डबल इंटीजर टू बीसीडी। इसमें दो इनपुट है। पहला इनपुट है इनेबल। इनेबल में आप क्या करते हो, कोई भी बाइनरी, कोई भी डिस्क्रीट इनपुट यूज करते हैं। यहाँ पे आप कर्सर ले जाओगे तो लिखा भी आएगा इनपुट बूल। तो मींस जब ये इनपुट हाई होगा तो ये ब्लॉक जो है वो वर्क एग्जीक्यूट कर सकेगा। मींस इस ब्लॉक को के एग्जीक्यूशन के लिए आपका ये इनपुट हाई होना जरूरी है। तो यहाँ मैंने एड्रेसिंग ले ली i0.0। ये जब हाई होगा तभी ये ब्लॉक इनेबल होता है। और जब ये इनेबल होगा ब्लॉक तो इसको इंडिकेट अगर आपको करना है तो आप किसी भी इंडिकेटर के साथ, किसी भी आउटपुट के साथ इसे अटैच कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट का एड्रेस मैंने Q0.0 ले लिया। ये आउटपुट तब तब हाई होगा जब ये ब्लॉक हाई होता है। इंडिकेट करेगा कि आपका जो ये इंस्ट्रक्शन ब्लॉक है डबल इंटीजर टू बीसीडी ये हाई है। ENO, इनेबल आउटपुट। अब यहाँ पे इनपुट है मेरे पास और आउटपुट है। तो इनपुट के लिए क्या किया मैंने, यहाँ एड्रेसिंग कर ली। अब ये डबल वर्ड क्यों, क्योंकि मेरे पास इंटीजर है डबल। क्या है ये, डबल इंटीजर है। तो 32 बिट डेटा है तो इसकी एड्रेसिंग कैसे होगी, MD0। और आउटपुट जो है वो बाइनरी में है तो इसकी एड्रेसिंग MD4। मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए मैं MD0 MD4 इस तरीके से लेता हूँ। क्यों, क्योंकि 32 बिट डेटा फाइल है। तो आपको जो है 4 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि चैनल जो है वो 8 बिट के होते हैं सीमेंस पीएलसी में। तो इस तरीके से मैंने इसकी एड्रेसिंग दे ली। तो अगर आपको एड्रेसिंग के बारे में जानना है तो इसे आप जो है गौर से देख लीजिए कि ये डबल वर्ड में जो है आपकी इसकी एड्रेसिंग होती है। अब एड्रेसिंग करने के बाद मुझे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है और उसके लिए सिमुलेटर ऑन करना पड़ेगा। तो मैं दूसरे विंडो पे गया जो सिमेटिक मैनेजर का है और इसमें यहाँ जो आपका सिमुलेशन ऑन ऑफ है इस पे क्लिक किया। क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा। बट ओपन जब होगा तो डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, पीएलसी सिम TCP/IP करके है। लेकिन मुझे क्या चाहिए भाई, TCP/IP नहीं चाहिए, मुझे MPI चाहिए। तो मैं उसको चेंज करूंगा किसमें, पीएलसी सिम MPI में। तभी मैं प्रोग्राम इसका डाउनलोड कर सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पीएलसी सिम TCP/IP। तो इसको मैं चेंज करूंगा पीएलसी सिम MPI में और इसे मिनिमाइज कर दूंगा। अब ये जो है तभी एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ पीएलसी सिम MPI हो और रन पी पे मैं क्लिक कर दूंगा और देन आफ्टर अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मिनिमाइज कर दिया मैंने। तो अब मैं इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए इसे डाउनलोड करता हूँ प्रोग्राम को। तो जब आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम मेरा डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गए उसके बाद मैं स्टेटस ऑन। अब स्टेटस ऑन होने के आप देखेंगे ये इनपुट अभी लो है। तो अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो इसके लिए इनपुट का हाई होना जरूरी है। तो मैंने इनपुट हाई कर दिया। देखिए जैसे ही इनपुट हाई हुआ ये आउटपुट भी हाई हो गई। बताया कि आपका ब्लॉक अब इनेबल हो चुका है। बट काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। आपको किस चीज की जरूरत होगी कन्वर्जन के लिए, वेरिएबल टेबल की। और वो कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आप पीएलसी पे जाते हैं और मॉनिटर
मॉडिफाई वेरिएबल्स, इस पे क्लिक करते हैं तो आपका वेरिएबल टेबल ओपन हो जाता है। अब यहाँ आ गया। अब यहाँ आपको एड्रेस लेना है MD0, MD4। तो ये दो आपके पास इनपुट्स है, तो इनकी एड्रेसिंग आपने ले ली है। डिस्प्ले फॉर्मेट, मेरा जो इनपुट है, जो मैं वैल्यू डालूंगा वो डबल इंटीजर में होगा, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डेसिमल में। अगर BCD टू इंटीजर था तो उसमें यहाँ मैं बाइनरी रखता था, और यहाँ जो MD4 है उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? बाइनरी। तो बिल्कुल अपोजिट है वो, क्योंकि वहां सारे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अपोजिट हैं। तो यहाँ डेसिमल में इनपुट लूंगा और बाइनरी में मुझे आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ मैं कोई भी डेसिमल नंबर ले सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने 1 2 3 4। अब जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा मॉनिटर पे, अब देखें ये जो है यहाँ मॉनिटर हो गया, लेकिन ये वैल्यू तभी आएगा जब आप क्या करेंगे? मॉडिफाई वेरिएबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मॉडिफाई किया, आप देखें इसका BCD नंबर आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ मैं कोई और दूसरा नंबर लेता हूँ। मान लो मैंने लिया -1111। अब देखें -11 अभी क्या है? भी इसको चेंज नहीं किया। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मॉडिफाई पे, आप देखें कि जो इनिशियल बिट्स हैं वो किस में आ रहे हैं आपके? इसके सारे बिट जो है 1 1 दिख रहे हैं। आपको पता है कि नेगेटिव होने के लिए, अभी आपने देखा था पिछले वीडियो में, कि नेगेटिव होने के लिए ये बिट्स जो है वो 1 1 1 होने चाहिए। अब मैक्सिमम कितने वैल्यू को ये कन्वर्ट कर सकेगा? मैक्सिमम जो है वो, इसका रेंज होता है 99999, मीन्स टोटल 7 नंबर, जो 9 है वो 7 बार आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। जैसे आप देखें 99999, ये इसका रेंज है। तो जैसे ही आप वैल्यू डालते हो और आपने यहाँ क्या किया? मॉडिफाई पे क्लिक किया, आप देखिए आ गया वैल्यू 99999। और अगर आप इसका माइनस में भी लेते हैं तो रेंज यही होगा। अब देखिए माइनस होते ही यहाँ पे सारे बिट्स 1 हो जाएंगे, प्लस होगा तो ये 0 होंगे। तो ये सिंबल है। लेकिन इससे ज्यादा अगर आप वैल्यू लोगे तो आपका PLC जो है वो स्टॉप हो जाएगा। आपने देखा था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था स्टॉप करके कि रेंज आप बढ़ा दीजिए, आपका PLC स्टॉप हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो कन्वर्जन का रेंज है वो यही है। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आएगा कि किस तरीके से आप डबल इंटीजर कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन रेंज मैक्सिमम जो है वो 99999, इससे ज्यादा बड़ा नंबर नहीं हो सकता इंटीजर में। और नेगेटिव में भी जाएंगे तो -99999, इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता। कन्वर्जन इसी रेंज के बीच में होगा। काफी बड़े नंबर से तो दिक्कत नहीं होती है। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तब भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई जो है आप मुझे कॉल करके पर्सनली मुझसे डिटेल लें, तो कॉन्टेक्ट डिटेल आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। आप जो है मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। अगर आप PLC ट्रेनिंग भी आपको ज्वाइन करनी हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर आपको ज्वाइन करनी हो, तो आप मुझे इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, raj.innovic@gmail.com मेरा मेल ID है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।